हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आ रहे हैं और आज हम जा रहे हैं बेंगलोर पैलेस, जो कि यहाँ की काफ़ी रॉयल जगह है जहाँ पे राजा रहते थे यहाँ के। तो सीधा मिलते हैं आपको बेंगलोर पैलेस में, दिखाते हैं आपको यहाँ का रॉयल अंदाज। चले लेट्स गो, चलो। Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back you. There's a time that I remember when I did not know no pain. तो दोस्तों, हम बेंगलोर पैलेस पहुँच चुके हैं। ये आपको पीछे दिख ही रहा होगा, बेंगलोर पैलेस है। वही ज़बरदस्त दिख रहा है बाहर से। देखते हैं इसके पास जाके कैसा है, इसके देखते हैं, फीलिंग पास जाके लेते हैं अभी। आओ चलो। दोस्तों, हम बेंगलोर पैलेस पहुंच चुके हैं। ये पीछे बेंगलोर पैलेस की बिल्डिंग है। बेसिकली जो ये बिल्डिंग थी, ये गैरेट नाम के जो यहाँ के प्रिंसिपल थे सेंट्रल हाई स्कूल की, उनकी बिल्डिंग थी जो उन्होंने 1871 में बना कर रख दी थी। मतलब इतनी अच्छी नहीं थी जितनी ये आज दिख रही है, लेकिन इस एरिया के बाद सेंट्रल कॉलेज नाम से फेमस है एरिया ज़्यादा। 1871 में जो चरमा राजेंद्र वोडियर थे, जो यहाँ के किंग थे, उन्होंने बोला कि मुझे ये अपने बच्चे को, जो आने वाला किंग 1881 का, उनका जो सन है, उनकी ट्रेनिंग करवानी है यहाँ पर। तो यहाँ पे कोई अच्छा जगह नहीं थी रहने के लिए, तो उन्होंने गैरेट से ये बिल्डिंग ले ली 40,000 रुपीज़ में ओनली। और बाद में 1874 में इसका रिनोवेशन हुआ कुछ बिल्डिंग का, और 1878 में ये बिल्डिंग का रिनोवेशन कंप्लीट हो गया, कुछ ऐसा हो गया। और मतलब बाद में भी कुछ थोड़े बहुत रिनोवेट हुआ है, बट आज तो काफ़ी दिखने में काफ़ी मस्त है। ये देखते हैं बाहर से तो ऐसे लग रही है। चलते हैं सीधा अंदर, देखते हैं कैसी है। यहाँ की भाई कुछ टिकट है, पहले हम यहाँ की टिकट ले रहे हैं जो कि 240 रुपीज़ की है। फिर चलते हैं अंदर। बैंगलोर महल में आपका स्वागत है और मैं आपको मैसूर के वडियार घराने के सिटी होम के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। बैंगलोर महल कुछ मामलों में सबसे अलग हटकर है, क्योंकि इसने एक महल के रूप में जन्म नहीं लिया था। यह मूल संपत्ति 1873 में रेवरेंड जे गैरेट के एस्टेट से खरीदी गई थी, जो प्रतिष्ठित बैंगलोर सेंट्रल हाई स्कूल के प्रथम प्रधानाचार्य थे। इस निवास को अप्रैल 1874 में महाराजा के महल के रूप में बदलने का कार्य शुरू हुआ। वास्तुकार की संकल्पना जॉन नैश के रीजेंसी कार्य से प्रेरित थी। नैश एक प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे, जिन्होंने बकिंघम पैलेस और विंडसर कासल के कुछ हिस्सों को नया रूप दिया। मैसूर के राजघराने के खजाने को भी देखने के लिए आमंत्रित हैं। विशाल सीढ़ियों में मुड़ी हुई रोजवुड की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जो महल के औपचारिक स्वागत कक्षों की ओर घूम कर जाती है। हम इस पर लगे हुए पीतल के स्ट्रट देख सकते हैं, जो एक समय लाल कालीन पर होते थे। लकड़ी के फूलदान के स्टैंड के पैरों को देखें, ये सीढ़ी की पदचाप के अनुसार बनाए गए हैं। जब आप आगे जाते हैं तो आप नॉर्डिक नाइट की मूर्तियां देखेंगे, जो बेहद प्रभावशाली रूप से सजाई गई हैं और आपका मन मोह लेती हैं। इसमें से निचली मूर्ति मोल्ड की गई मिथकीय आकृति से सजी हुई है, जिसे यालिस कहते हैं। ये गंडा बरुंडा से जुड़ती है, जो 2 सिर वाला शाही प्रतीक है और इस अर्ध गोलाकार आर्च के शीर्ष पर बैठी हुई है। यह कमल की कली से सजे हुए पंखदार स्तंभ के आधार की सजावट करती है। इसकी दीवारों पर वडियार परिवार के चित्र सजे हुए हैं। खिड़की की आर्च के ऊपर आधी दूरी पर सीढ़ियां हैं। कृष्णा राजा वडियार चतुर्थ ने पारंपरिक पोशाक के साथ पश्चिमी शैली के जूते पहनकर यह औपचारिक तस्वीर बनवाई है। सीढ़ी के ऊपर उनके भतीजे, वर्तमान महाराजा के पिता जय चामराजा वडियार, सोने के तारों, हरे और गुलाबी रेशम से बुनी गई पगड़ी के साथ भव्य पोशाक में दिखाई दे रहे हैं। उनके गले में अपने ताया जैसी ही एक अमूल्य मोतियों की माला है।
जहां महाराजा का दरबार लगता था। यहाँ वे अपने सलाहकारों और शासन सहयोगियों से मिलते थे और अतिथियों का स्वागत करते थे। ये हॉल मध्यकालीन कैथीड्रल्स जैसे कॉन्ट्रेस और वेस्टमिंस्टर एबी जैसे महान गोथिक डिजाइनों पर आधारित है। दरबार हॉल मूल रूप से कुछ नियो क्लासिकल और विक्टोरियन तत्वों के साथ ट्यूडर शैली में बनाया गया है। महाराजा उस जगह बैठते थे जहां विशाल सोने के फ्रेम वाला बेल्जियन दर्पण लगा हुआ है। राज परिवार की महिलाएं उनके ठीक सामने बैठकर बंद कमरों से यहाँ की कार्रवाइयां देखा करती थी। उन्हें सामने से लेस वाले पर्दे लगाकर बैठना होता था और पर्दे की प्रथा का पालन किया जाता था। उच्च वर्ग की महिलाओं के लिए पर्दा एक सुरक्षा और संरक्षण का तरीका माना जाता था और इस प्रथा का लगभग सभी भारतीय राज्यों में पालन किया जाता था। महिलाओं को इन कार्रवाइयों को देखने की अनुमति इसलिए थी ताकि वे राजकाज के मामलों से परिचित हो सकें और अपने पति तथा परिवार पर इसके लिए प्रभाव डाल सकें। इस कमरे की भव्यता बारीक नक्काशी वाले खंभों से बढ़ गई है, जहां प्रकृति की सुंदरता चित्रित की गई है। यहाँ कलियों, पत्तियों और फूलों की बेलें बनाई गई हैं, जिन्हें सोने का रंग दिया गया है। भव्य झाड़ फानूस छत पर लगे हुए हैं, जिनके ज्यामितीय आकार छत के साथ मेल खाते हैं। दरबार हॉल की अंदरूनी सजावट को एक नया रूप देने की इन मूल योजनाओं में इंटीरियर डिजाइन की फर्म लिज़ोरस एंड कंपनी का सुरुचिपूर्ण काम दिखाई देता है। भाई ये असली हाथी का सर है और ये राजा ने अपने मतलब काट के सर काट के यहाँ पे लगा रखा है, असली हाथी का पूरा। और ये साथ में इसके लिफ्ट है, बेंगलोर की सबसे पहली लिफ्ट है ये आप सबसे पहली बार लिफ्ट यहीं यूज़ करी गई थी। बाकी ये सारी जीने जितने स्टेयर्स बना रखी है, स्टेयर्स पे लकड़ी लगी हुई है, ये सारी रोजवुड की है। काफ़ी वैसे सुंदर बना रखा है, इस चीज़ को देखने को लायक तो है, अगर समझे तो काफ़ी सुंदर है। ये तस्वीरें दशहरा आयोजन की हैं, एक ऐसा त्योहार जो आमतौर पर अक्टूबर माह के दौरान आता है। इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय दर्शाई जाती है और ये महान हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है। ये उत्सव 10 दिनों तक चलता है। दशहरा पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और इसे दक्षिण पूर्वी एशिया के भी कई हिस्सों में मनाया जाता है। दुनिया भर से यात्रा करके लोग इस महान समारोह को देखने के लिए मैसूर पहुंचते हैं। नवरात्रिय दिनदली श्रीगंधद ऊरली ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ವೈಭವ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಗಿರಿಯಲಿ नवरात्रिय दिनदली यहाँ से कुछ नीचे जाते हुए दाईं ओर आप प्रथम दिवस आयोजन के चित्र देखेंगे, जिनमें जीवन का उल्लास भरा हुआ है। इस अवसर पर बंदूकें चलाई जाती हैं और आयोजन में ढेरों लोगों की भीड़ जमा होती है। महाराजा पारंपरिक बड़ा दरबार लगाते हैं, जिसमें पहले हजारों की संख्या में शाही अतिथि आते थे, किंतु अब सामान्य जन आते हैं। महाराजा पूरे वर्ष सेवा करने वाले विभिन्न तत्वों की पूजा करते हैं, जिनमें पुस्तकें, कार्य करने के औजार, हथियार और आने जाने के विभिन्न साधनों को शामिल किया जाता है। बेंगलोर के महल में अनेक यूरोपीय अतिथि मैसूर के महाराजा के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए आते थे। यह विशेष चित्र फ्रांस जोसेफ द्वितीय और प्रथम का है, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन राजशाही के अंतिम शासक थे। मैसूर के उद्यमशील राजाओं ने अनेक यूरोपीय देशों के साथ व्यापार किया और अनेक शाही दौरे किए।
महाराजा का निजी निवास था। यहाँ राजा और उनके सहायक अपने राजकाज से दूर कुछ समय बिताते थे। आगे चलकर वे दुनिया और राजकाज की आंखों से दूर हो जाते और अपने मित्रों और परिवार के साथ आराम से समय गुजारते। यहाँ वे अपनी व्यक्तिगत रुचियों के अनुसार काम कर सकते थे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। बताना आपको कैसा लगा ये रॉयल पैलेस, बेंगलोर पैलेस। हमें तो भाई बहुत मस्त लगा अंदर से, काफ़ी अंदर से जो डिज़ाइनिंग थी, स्कॉटिश डिज़ाइन दे रखा था पूरी बिल्डिंग को, बाहर से भी स्कॉटिश डिज़ाइन है पूरा। हमें तो काफ़ी मज़ा आया। तुम बताना कमेंट में तुम्हें कैसा लगा। तो जल्दी मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में।